छत्तीसगढ़ के कवि सुरेंद्र दुबे जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मशहूर हास्य कवि सुरेंद्र दुबे का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। दुबे का इलाज रायपुर के एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट में चल रहा था। परिवार के करीबी उज्जवल दीपक ने सोशल मीडिया पर उनके निधन की पुष्टि भी की है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में जन्मे दुर्ग निवासी सुरेंद्र दुबे ने पूरा जीवन छत्तीसगढ़ की सेवा में समर्पित कर दिया था। वे छत्तीसगढ़ी गौरव का प्रतीक भी माने जाते थे। काबिले गौर हो कि इसके पूर्व भी साल 2018 में उनकी मौत की खबर इंटरनेट पर फैल गई थी। हालांकि उस समय उन्होंने अपनी मौत पर ही एक कविता बनाकर मंचों से खूब सुनाई और दर्शकों की श्रोताओं की वाहवाही लूटी। वे खुद की मौत का कविता पाठ अक्सर मंचों से किया करते थे। बहरहाल अब ये कोई अफवाह नहीं है, वे स्वर्ग सिधार गए हैं। दुबे ने अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से अपने राज्य की भाषा और संस्कृति का प्रचार प्रसार किया है। ऐसे दर्जनों मौके आए जब वे अमेरिका में जाकर कविता पाठ करते थे और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करते थे। सुरेंद्र ने भाजपा के लिए भी अनेक कविताएं लिखी हैं। आपको बता दें कि सुरेंद्र 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा में शामिल हो गए थे। जब चुनावी रैली करने अमित शाह रायपुर आए थे, तब उन्होंने आधिकारिक तौर पर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। सुरेंद्र दुबे के निधन पर साहित्यिक जगत में गम का माहौल पसर गया है। इनके निधन पर राजनीतिक और साहित्यिक जगत की अनेक हस्तियों ने दुख व्यक्त किया है। सुरेंद्र के निधन पर जिन हस्तियों ने दुख व्यक्त किया है, उनमें छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप और पूर्व सीएम भूपेश बघेल और वरिष्ठ साहित्यकार मीर अली मीर और युवा कवि कुमार विश्वास समेत अनेक हस्तियां शामिल हैं। दुबे के निधन पर किस हस्ती ने क्या लिखा है, हम ये जानते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनके निधन पर दुख जताते हुए लिखा है कि छत्तीसगढ़ी साहित्य व हास्य काव्य के शिखर पुरुष पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे का निधन साहित्य जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। मैं उनके निधन की सूचना से स्तब्ध हूँ। सीएम साय ने यह भी लिखा है कि अपने विलक्षण हास्य, तीक्ष्ण व्यंग्य और अनूठी रचनात्मकता से उन्होंने न केवल देश विदेश के मंचों को गौरवान्वित किया, बल्कि छत्तीसगढ़ी भाषा को वैश्विक पहचान दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई है। जीवन पर्यंत उन्होंने समाज को हंसी का उजास दिया, लेकिन आज उनका जाना हम सभी को गहरे शोक में डुबो गया है। उनकी जीवंतता, ऊर्जा और साहित्य के प्रति समर्पण सदैव प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सुरेंद्र दुबे के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है। भूपेश ने लिखा है कि छत्तीसगढ़ के निवासी हास्य कवि सुरेंद्र दुबे के निधन की सूचना मिली, ये बड़ा दुखद समाचार है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने दुख जताते हुए लिखा है कि सुरेंद्र जी जीवन भर मुस्कान बांटते रहे और आज आंखें नम कर गए। छत्तीसगढ़ की माटी से लेकर विश्व मंच तक अपनी विशिष्ट कविताओं से पहचान बनाने वाले इस महान कवि के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिव्यगत आत्मा को चरणों में स्थान दे एवं शोक संतप्त परिजनों और उनके असंख्य प्रशंसकों को इस पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करे। आपकी कविताएं सदैव हमारे हृदय में जीवित रहेगी। ओम शांति। इधर वन मंत्री केदार कश्यप ने दुख जताते हुए लिखा है कि जीवन भर शब्दों से मुस्कान बांटने वाले सुरेंद्र जी आज हम सबको मौन छोड़ गए हैं। उनके निधन का समाचार बेहद दुखद है। ईश्वर दिव्यगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिवार सहित अनगिनत
श्रोताओं को यह अपूर्णीय क्षति सहने की शक्ति दे। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने भी मशहूर हास्य कवि पद्मश्री सुरेंद्र दुबे के निधन पर गहन शोक व्यक्त किया है। देव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ ने अपना सच्चा माटी पुत्र खो दिया है। यह छत्तीसगढ़ के लिए अपूर्णीय क्षति है। वे बोले कि दुबे जी ने साहित्य और चिकित्सा जगत में समान रूप से लोकप्रियता अर्जित की थी। न केवल देश बल्कि वैश्विक स्तर पर छत्तीसगढ़ की भाषा, संस्कृति और जीवन दृश्य का परचम फहराया है। यह छत्तीसगढ़ के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। विधायक राजेश मूणत ने उनके निधन पर फेसबुक पर लिखा है कि छत्तीसगढ़ की माटी से लेकर विश्व मंच तक कविताओं से पहचान बनाने वाले कवि सुरेंद्र दुबे का निधन बेहद दुखद है। वरिष्ठ कवि और साहित्यकार मीर अली मीर ने लिखा है कि मैं स्तब्ध हूँ। हम 4 दिन पहले ही एक मंच पर साथ थे। हमें उनकी कविताओं ने खूब गुदगुदाया था। हंसी ठिठोली करते हुए कार्यक्रम संपन्न हुआ था। इस कार्यक्रम में उन्होंने मेरे गीतों की भी प्रशंसा की थी। जीवन कितना क्षणभंगुर है। ओम शांति ओम। युवा कवि कुमार विश्वास ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। कुमार ने लिखा कि छत्तीसगढ़ी भाषा संस्कृति के वैश्विक राजदूत मुझे सदैव अनुजवत स्नेह देने वाले बेहद जिंदा दिल इंसान थे। सुरेंद्र दुबे का निधन संपूर्ण साहित्य जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। मेरे हृदय के रायपुर का एक हिस्सा आपकी अनुपस्थिति को सदैव अनुभव करेगा भैया। अब चलते चलते मैं सुरेंद्र दुबे की उस कविता को भी सुनाता हूँ जो उन्होंने अपनी मौत की झूठी खबर फैलने पर लिखी थी। इस कविता की कुछ पंक्तियाँ इस तरह से है जो आपके हवाले करता हूँ। मेरे दरवाजे पर लोग आ गए यह कहते हुए कि दुबे जी निपट गए भैया। बहुत हंसा रहीस। मैं निकला, बोला, अरे चुप, हास्य का बड़ा कोकड़ा है, ठहाके का परिंदा है, टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी जिंदा है। मेरी पत्नी को एक आदमी ने फ़ोन किया। वो बोला दुबे जी निपट गए। मेरी पत्नी बोली, ऐसे हमारे भाग्य कहाँ हैं। रात को आए हैं, पनीर खाए हैं, पिज्ज़ा उनका पसंदीदा है। टेंशन में तो मैं हूँ कि टाइगर अभी जिंदा है। एक आदमी उदास दिखा। मैंने पूछा तो बोला मरघट की लकड़ी वाला हूँ। बोला वहाँ की लकड़ी वापस नहीं हो सकती, आपको तो मरना पड़ेगा, नहीं तो मेरे 1600 रुपये का नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा अरे टेंशन में मत रह पगले, टाइगर अभी जिंदा है। तो ये थी उनकी मौत पर लिखी गई खुद की कविता के कुछ शब्द। काश टाइगर अभी जिंदा होते हैं। दुबे जी को नमन। धन्यवाद।